हे गाइस, दिस बलप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। आज हम लोग लेके आए हैं अपना एक्सरसाइज 17 ए का 18 नंबर क्वेश्चन है ना। 17 ए चल रहा था आर एस अग्रवाल का, उसका 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। अब अ टॉय, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखिए सबसे पहले ना, जो बोल रहा है ना उसका फिगर बनाते हैं, हमेशा की तरह फिगर बना लेते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला है कि सिलेंड्रिकल टॉय है आपका। कौन सा टॉय है सर? सिलेंड्रिकल टॉय है। ठीक है भाई, सिलेंड्रिकल टॉय है। ठीक है। अब उसका जो एंड है ना वो हेमीस्फेरिकल है। कैसा एंड है सर? हेमीस्फेरिकल। मतलब यहाँ पे आधे आधे दो स्पेरिकल बने हैं। मतलब ये दोनों मिला के क्या हुआ? एक पूरा स्पेयर हुआ है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर और एक स्पेयर आपके पास गिवन है। ठीक है। इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर, पूरे पूरे टॉय का जो लेंथ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये आपको कितना गिवन है? 90 सेंटीमीटर गिवन है सर। ठीक है। ये याद रखना है कि हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर और इंक्लूडिंग विथ सिलेंडर का हाइट आपको 90 सेंटीमीटर दिया है, अलग अलग करके नहीं दिया है। और डायामीटर कितना दिया है? डायामीटर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी कि इसका चौड़ाई दिया है आपको, इसका चौड़ाई। या तो इसका मान लीजिए, या तो इसका मान लीजिए, या तो इसका मान लीजिए। सब समन्ड है ना एक दूसरे से, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि किसी का भी जो डायमीटर होगा वो तीनों का इक्वल होगा। इस हेमिस्फेयर का, इस हेमिस्फेयर का, या फिर इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, सबका डायमीटर क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ 70 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 70 पैसा है सर किसका? स्क्वायर सेंटीमीटर का 70 पैसा लग रहा है आपका। मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 70 पैसा लग रहा है, तो टोटल क्या निकालना पड़ेगा आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गिवन टॉय निकालना पड़ेगा। टॉय का अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपना जो भी दिया है हमको प्राइस, है ना, वही करते थे ना हमेशा से। हाँ, तो सबसे पहले दिया क्या क्या वो देखते हैं। सिलेंडर दिया है ना सर? बिल्कुल दिया है। तो टोटल हाइट पहले देखते हैं। टोटल हाइट क्या है? टोटल हाइट ऑफ टॉय। टॉय का हमको टोटल हाइट क्या दिया है सर? टॉय का टोटल हाइट हमको दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। क्यों हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा? क्योंकि आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ, लिख ही देते हैं ना, एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जोर से बोल दीजिए तो याद आएगा मुझे भी। 2 पाई आर एच होता है इसका फॉर्मूला। हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरत नहीं है सर। क्योंकि आउटर वाला पोर्शन सिर्फ पूछा है। आउटर वाला पोर्शन का मतलब एरिया आप निकाल दीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रुपीज से, तो आपका क्या निकल जाएगा? कितना रुपया लगेगा। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, इसीलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। आर गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन नहीं है सर। क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि हमको डायमीटर गिवन है ना। तो डायमीटर अगर गिवन है, कितना कितना गिवन है? 42 गिवन है सर। ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दे क्या? डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, करके दिखाते हैं कि 42/2 हो जाएगा। टू 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 जा फोर, टू वन जा, यानी कि 21 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया। अब ये डायमीटर, सॉरी, रेडियस आ गया। ये रेडियस किसका है? ये रेडियस इसका भी है, ये रेडियस इसका भी है, और ये रेडियस इसका भी है। यानी कि हेमिस्फेयर और सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना है? अब 21 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। ये किसका किसका रेडियस है सर? ये सिलेंडर का भी रेडियस है, प्लस ये किसका रेडियस है? बताइए सर, बोला कीजिए सर, बोला बोलिएगा तभी ना होगा। हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। ठीक है। हाँ, बिना बोले नहीं होता है सर, बोलने से सब कुछ होता है। गूगल बोलता है ना। हाँ, वैसे अब एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है सर, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ मत कीजिए सर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। एरिया इज इक्वल टू लिखते हैं, आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सिलेंडर। यही चीज फिर से आ रहा है यहाँ पे, ये जो है ना, यही चीज यहाँ आएगा। ठीक है। तो 2 इंटू क्या है हमारे पास? पाई है। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 है सर, है ना। या आप इसको पाई भी रहने देते, पाई रहने देते हैं कि ठीक है, ताकि आसानी हो बाद में हम लोग को सॉल्व करने में। क्योंकि सारे में पाई इसकी वैल्यू आएगी और हम लोग डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे। ठीक है। तो इसको अभी हम पाई रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे हमारा 21। बिल्कुल है सर 21, तो इंटू कर दीजिए किससे? 21 से। लेकिन एच भी तो है। एच क्या है सर? एच कहां से निकालिएगा? अरे एच तो हम लोगों ने निकाला नहीं। चलिए एच निकाल लेते हैं जल्दी से। पहले इसको इरेज कर देते हैं ना यहाँ से। अब तो हम लोगों ने फॉर्मूला पे पुट कर दिया ना, इरेज कर देते हैं, तभी तो एच निकलेगा। जगह थोड़ा सा कम है सर, जगह कम है इसीलिए कर रहे हैं सर। पहले दूसरा ले ले, क्या ले लेते हैं सर? दूसरा ले लेते हैं, बहुत कलर ऑप्शन है हम लोगों के पास, है ना। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, कितना दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर?
दिया है क्या? नहीं दिया है सर, हाइट ऑफ सिलेंडर ही तो निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ टोटल हाइट ऑफ टॉय दिया है ना? दिया है कि नहीं? बिल्कुल दिया। और ये 21 हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। ये रेडियस क्या है? यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक भी तो रेडियस है। बिल्कुल है ना सर? रेडियस और हाइट इक्वल हो गया, यानी कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को अगर टोटल हाइट में माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर। जल्दी लिख करते हैं हम। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 इंटू 21 हो जाएगा। 2 इंटू 21 क्यों हुआ सर? क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, एक ऊपर एक नीचे, और 21 हमारा एक का है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 21। क्या होता है 2 इंटू 21? 42 होता है सर। ठीक है, तो आपका 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। तो यहाँ आप हम लोग पुट कर देते हैं 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2016 पाए, यानी कि 2016 पाए आपका वैल्यू आ गया, है ना? अब देखिए, अब हेमिस्फेयर का भी तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर या है एरिया बोथ बोथ द हेमिस्फेयर लिख दे क्या? हाँ, बोथ बोथ हेमिस्फेयर। एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर अगर निकालेंगे, साथ में निकालेंगे, तो देखिए एक हेमिस्फेयर का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या? आर क्या बोलिए सर? स्क्वायर होता है ना? ये एक हेमिस्फेयर का। दो का निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि बोथ हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसको तो समझ में आया? सबको समझ में आया? देखिए एक हेमिस्फेयर, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ कर्सर घुमा रहे हैं, यहाँ एक हेमिस्फेयर, यहाँ दो हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर का ये फॉर्मूला, दो का क्या होगा? 2 इंटू ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखिए, अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू रख दे, नहीं रखते हैं क्योंकि ऊपर भी पाया है, प्लस करेंगे तो प्लस में मस्त हो जाएगा हमारा। ठीक है, पाई आर क्या है सर? आर है हमारा 21 इंटू 21। 21 इंटू 21, 400 समथिंग, फिर यहाँ पे 1764 पाई आपका यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टॉय विल बी क्या हो जाएगा सर? दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 2016 पाई प्लस हो जाएगा 1764 पाई। देखिए, अभी हम लोगों ने पाई पाई यहाँ रखा था, तो पाई पाई का वैल्यू था, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3780 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा, ये है ना? अब कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट कितना गिवन है सर? 70 गिवन है, तो बस कर दीजिए ना सर, वही तो खेल हो गया यहाँ पे। 3780 है, ठीक है, इंटू क्या है सर? पाई है, इंटू हमारा कोस्ट क्या है? 70 है, तो 70 से इंटू कर देंगे, है ना? 70 से इंटू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और हमारा वैल्यू भी तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 3831 रुपीज आपका क्या आ जाएगा सर? वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? ये आ गया आपका कोस्ट ऑफ पेंटिंग दिस टॉय। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बढ़ते हैं आगे।